नमस्कार दोस्तों पुरानी कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अर्थात अगर न्याय समय पर ना मिले तो वो न्याय से मुनकिर होना माना जाएगा, न्याय से इनकार करने की बात मानी जाएगी। अभी हाल ही में हमारे भारत के नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भी इस बात की ओर संकेत किया कि उनकी प्राथमिकता, उनकी प्रायोरिटी ये रहेगी कि लंबित मामलों की संख्या कम हो और उनका निपटारा जल्दी करने की प्रवृत्ति या एक ढांचा तैयार किया जाए। और वो ये कहते थे कि न्यायपालिका के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो मामले डिलेड हैं, जो मामले बहुत देर से वर्षों से लंबित पड़े हैं, उनके निपटारे की कोई ना कोई प्रक्रिया नए सिरे से तैयार की जाए। और मित्रों, ये भी एक तथ्य है, सच है बात कि सन 2018 तक के आंकड़े ये बताते हैं कि तब उस वर्ष में एक वर्ष में 4,84,000 मुकदमे मामले दर्ज हुए थे, दायर हुए थे। और इतने मुकदमे दायर हुए तो अब 2024 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं। 2024 में ये संख्या बढ़कर 10.2 लाख अर्थात 10,20,000 तक पहुंच गई। और ये निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और जब कई बार तो कुछ एक मुकदमों का जब जिक्र चलता है तो हम लोग भी बड़े भौंचक्के रह जाते हैं कि हम लोग कैसी व्यवस्था में जी रहे हैं, जीने पर मजबूर हैं। अब इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो 7 साल से लंबित है, 7 साल से लंबित पड़े हैं, उनकी सुनवाई आरंभ ही नहीं हुई। और इसमें बहुत सारे मामले वो पॉक्सो जो धाराएं हैं उनके अंतर्गत भी हैं। और बहुत सारे ऐसे मामले संवेदनशील हैं जिनके बारे में तात्कालिक निर्णय हो जाता, शीघ्र निर्णय हो जाता तो शायद वैसी प्रवृत्तियां, वैसी आपराधिक क्रिमिनल प्रवृत्तियां समाज में और ज़्यादा अपना फन ना फैला सकती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कुछ एक मामलों में 12 साल से पश्चिमी बिहार, दिल्ली का थाना है, वहाँ की कोतवाली में एक मामला दर्ज हुआ है और 12 साल से उसकी सुनवाई चल रही है। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि वादी जो है, वादी पक्ष, उस पर बोझ पड़ रहा है। अब एडवोकेट, जो भी वकील पेश होगा, वो तो सदा अपना शुल्क हर बार पेशी के समय वसूल करेगा। तो बोझ उस पर है जो ऑलरेडी पीड़ित है, जो पहले से ही पीड़ित है, उस पर अतिरिक्त बोझ डालना ये उचित नहीं है। लेकिन औचित्य और अनौचित्य का कोई सवाल नहीं। जब व्यवस्था चुस्त दुरुस्त ना हो तब यही होगा कि देश में न्याय को लोग तरसेंगे, और न्याय को तरसेंगे तो उसका परिणाम जो है वो न तो समाज तंत्र के लिए अच्छा होगा और उससे हिंसा भी फैलेगी, उस पर बदलेबाजी की भावना भी आएगी और बहुत सारे जो दूसरे उपाय हैं न्याय पाने के वो सामने आएंगे। और कई मामलों में तो मित्रों अब ऐसा भी होता है कि यदि डिले हो जाए तो अपराधी जो है वो बिल्कुल निरंकुश हो जाता है, बेलगाम हो जाता है। और अब तो ये स्थिति ये भी आ गई है कि पिछले दिनों हमने खबरें पढ़ी भी, सुनी भी, टीवी पर देखा भी कि बहुत सारे कुख्यात अपराधी गण वो वर्षों से, अपराधी गण जो हैं वो वर्षों से अपना अपराध का जो एजेंडा है वो जारी रखे हुए हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जेलों में बंद हैं, लेकिन जेलों के सीखचों के पीछे से भी अपने तंत्र को उन्होंने जिंदा रखा है और उनका तंत्र बिल्कुल अराजक बर्ताव कर रहा है, किसी के नियंत्रण में नहीं आता। और ये मित्रों सारी की सारी स्थिति इसमें कुछ हद तक हमारी अपनी ही न्यायपालिका भी दोषी है। जब वो सुनवाई में इतना समय लगाएगी तो उसके दुष्परिणाम तो सामने आएंगे। और ये दुष्परिणाम हिंसा के रूप में सामने आते हैं, तनाव के रूप में सामने आते हैं, हत्याओं के रूप में सामने आते हैं। और
निरंतर बढ़ती हुई अपहरण की घटनाओं के रूप में सामने आते हैं। अब कई मामलों में हमने ये भी देखा है कि अदालत में गवाही देने वाला व्यक्ति, उसको भी सुरक्षा चाहिए। वो भी पीड़ित है इस बात से, इस भय से कि ये पता नहीं कब मेरे पे भी हमला हो जाए, इसलिए उसकी सुरक्षा सुनिश्चित बनाना भी आसान नहीं होता। और मित्रों देखिए, अब सीधी सी बात यह है कि 1984 के दंगे हुए, देश भर ने उन दंगों का बीभत्स रूप देखा, लेकिन उनमें बहुत सारे मामले आज भी अदालतों में विचाराधीन हैं और उन पर अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया जा सका। तो मित्रों, ये सारी की सारी स्थितियाँ मांग करती हैं कि हमें कोई ना कोई ऐसा तंत्र तैयार करना होगा जिसमें न्यायिक जो व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त हो और न्याय पाने में किसी को भी बहुत बरसों तक मशक्क़त न करनी पड़े। क्योंकि मित्रों, न्याय पाने के लिए लड़ना जो है, ये सबसे बड़ा तनावपूर्ण कार्य होता है, जिससे पूरा का पूरा जो परिवार है वादी पक्ष का, वो पीड़ित होता है। तो ये सारी की सारी व्यवस्था को बचाए रखने का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए हमें इस बारे में, हमारी न्यायपालिका पर इस बारे में दबाव डालना चाहिए कि जैसे भी हो सके इनकी संख्या घटाई जाए। धन्यवाद दोस्तों।